वो कौन से नंबर हैं जिनको अगर हम अपने मोबाइल नंबर के अंदर रखें तो हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। कि सर एक कोर्ट केस हमारे ऊपर चल रहा है, हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। कि सर शादी के अंदर बड़ी दिक्कत आ रही है। दोस्तों आज हम लोग प्रॉब्लम्स के ऊपर नहीं सॉल्यूशंस के ऊपर बात करेंगे कि आखिरकार सॉल्यूशन किस तरीके से हो सकता है। आप सोच रहे होंगे कि सर पहले प्रॉब्लम तो बताइए कि प्रॉब्लम क्या है। मैं जब भी रिपोर्ट्स के अंदर क्वेश्चंस का आंसर करता हूं तो मेरे पास में क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है कि सर हमारा जो पैसा है वो अटका हुआ है, हम अपने पैसे को रिकवर कैसे कर सकते हैं। वो कौन से नंबर हैं जिनको अगर हम अपने मोबाइल नंबर के अंदर रखें तो हमारा पैसा रिकवर हो जाएगा। पहली प्रॉब्लम। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि सर एक कोर्ट केस हमारे ऊपर चल रहा है, हम इससे कैसे बाहर निकल सकते हैं। और तीसरी एक मेजर प्रॉब्लम कि सर शादी के अंदर बड़ी दिक्कत आ रही है। आज हम लोग तीन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशन के ऊपर बात करने वाले हैं और मैं आप लोगों को ये दावा करता हूं कि अगर आपके नंबर के अंदर ये नंबर्स होंगे, ये कॉम्बिनेशंस होंगे, तो वो आपको कोर्ट केस से बाहर निकाल सकते हैं। ये आपकी जो शादी है वो बहुत जल्द करवा सकते हैं और साथ ही के अंदर आपका रुका हुआ पैसा वो भी बहुत जल्दी निकल कर आएगा। तो तीन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस के ऊपर हम लोग आज बात करने वाले हैं। दोस्तों आप लोग को पता है कि हम लोग बहुत ट्रांसपेरेंट तरीके से आप लोग के सामने कंटेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, कंटेंट को आपके सामने रखते हैं। कोई भी शुगर कोटेड नहीं होता है। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगर आप हमसे कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं या फिर डिस्क्रिप्शन में एक गूगल फॉर्म दिया गया है, ठीक है, उसको फिल कीजिए और अपनी रिपोर्ट जो है उसके बारे में बताइए कि कौन सी रिपोर्ट आप लेना चाहते हैं। चलिए सबसे पहले हम लोग बात करें नंबर 33 की। देखिए पहली बात तो यह है कि हमारे मोबाइल नंबर के अंदर कुछ नंबर्स ऐसे होते हैं जो कि हमको किसी लीगल नोटिस, किसी पुलिस कार्यवाही, पुलिस पूछताछ या फिर किसी कोर्ट केस के अंदर वो डाल सकते हैं। वो नंबर आखिरकार होते कौन कौन से हैं? जैसे 14 या फिर 41 होता है। ये नंबर ऐसा है जो कभी भी आपको लीगल नोटिस दिलवा सकता है और पुलिस पूछताछ के लिए आपको क्या कर सकता है, लाइन में खड़ा कर सकता है। पहला। दूसरा नंबर होगा 18 या 81। अगर आपके फोन नंबर में होगा और लास्ट के 4 डिजिट में हुआ तो ये मान के चलना कि 100% कोई ना कोई लीगल एक्शन जो है वो आपके ऊपर हो सकता है या कोई जमीनी विवाद। आप देखेंगे कि लैंड डिस्प्यूट्स जो होते हैं उनके मोबाइल नंबर के अंदर 18 या 81 आप जरूर देखेंगे, ठीक है। अब ये नंबर ऐसे हैं जो कि आपको लीगल इश्यू में डाल सकते हैं। लेकिन हम लोग प्रॉब्लम के बारे में नहीं, आज हम लोग सॉल्यूशंस के ऊपर बात करने वाले हैं कि मोबाइल नंबर के अंदर अगर 33 होगा तो वो आपको किसी कोर्ट केस से बाहर निकाल सकता है। तो जिनको भी ये लगता है कि हम कोर्ट केस से बाहर निकलना चाहते हैं तो आप लास्ट के 4 डिजिट के अंदर 33 को रखिएगा। इसको हम लोग कहते हैं गुरु का आशीर्वाद, द ब्लेसिंग्स ऑफ जुपिटर। और जब ये ब्लेसिंग्स आती हैं तो आप उन ब्लेसिंग्स की मदद से कोर्ट केस से बाहर निकल सकते हैं। तो आपको कोर्ट केस से बाहर निकलने के अंदर 33 जो है वो बहुत हेल्प करता है। जिनको नॉलेज चाहिए होती है या फिर नॉलेज सेक्टर के अंदर काम करते हैं उनके लिए भी 33 बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये एक सॉल्यूशन है कि आप लोग कोर्ट केस से कैसे बाहर निकल सकते हैं। वैसे मेरे पास में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, उनमें से एक क्वेश्चन एक कॉमन है कि सर एक कोर्ट केस चल रहा है, बताइए कैसे बाहर निकले। उसको रेमेडीज बताई जाती है नंबर के अलावा भी, कि मोबाइल नंबर तो ठीक है अपनी जगह पर है लेकिन उसको एस्ट्रोलॉजिकल और न्यूमरोलॉजिकल रेमेडी भी बतानी पड़ती है। कई बार लगता है कि वाकई में यार केस बड़ा सीरियस है, कुछ रेमेडीज ऐसी बताई जानी चाहिए जिससे जल्द से जल्द जो है इसका कोर्ट केस सेटलमेंट की तरफ बढ़ जाए। तो एक प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की हमने बात की और वो है कोर्ट केस से बाहर निकलने के लिए नंबर 33 जो है वो आपको हेल्प करेगा। अब देखिए कि 1317, ये 1317 नंबर ऐसा है जो कि आपको शादी करने के लिए आपकी शादी जो है वो निश्चित तौर पर हो जाएगी। देखिए मैंने हमेशा ये कहा है आपको कि जिनके फोन नंबर के अंदर 17 या 71 होता है, 17 या 71 होता है, ये आपको गवर्नमेंट से बेनिफिट दिलाता है, गवर्नमेंट से बेनिफिट को लेने के अंदर हेल्प करता है, खास तौर पर कई बार गवर्नमेंट जॉब को भी क्रैक करने के अंदर। लेकिन ये जो 1771 है इसका दोहरा चरित्र भी है। अभी तक तो मैं न्यूमरोलॉजी के डीप में नहीं गया हूं। जब मैं अपने सेशंस के अंदर आगे बढ़ूंगा आप लोगों को लगेगा कि सर वाकई में आपने जो समझाया है वो ब्रिलियंट है। तो 1771 के बारे में हमेशा हमने ये बात की है कि गवर्नमेंट से बेनिफिट दिलाता है, लेकिन साथ ही के अंदर
आप देखेंगे कि ये आपको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर भी ये कनेक्ट कर सकता है अगर आपका शुक्र कमजोर है। तो आप देखेंगे कि 1317 ये एक नंबर ऐसा है जो कि आपको आपकी शादी जो है वो जल्द करवा देगा। तो दूसरी प्रॉब्लम हमारे सामने जो कॉमन प्रॉब्लम आती है वो ये है कि सर शादी नहीं हो रही है। तो 1317 जो है वो एक ऐसा नंबर है, एक ऐसे नंबर का कॉम्बिनेशन है जो कि आपको शादी की तरफ लेके जाएगा। अब किसी की शादी के लिए 15 जो है वो भी बहुत हेल्प करता है। 15 जो है ये भी एक अच्छा नंबर है जो कि शादी करने के लिए हेल्प करता है। अब बात ये है कि आखिरकार ये सभी नंबर जो है वो आपको हेल्प करते हैं, ये सभी नंबर आपको हेल्प करते हैं, लेकिन आपके मन में फिर से क्वेश्चन होता है कि शादी होगी कब। चलो मान लेते हैं कि आपने मुझसे क्वेश्चन पूछा कि सर शादी के लिए ये नंबर अच्छे हैं लेकिन शादी होगी कब ये तो बताइए। ये कैलकुलेशंस डिपेंड करती हैं आपके डेट ऑफ बर्थ के ऊपर, डीओबी के ऊपर डिपेंड करती हैं, क्योंकि आपका पहला पर्सनल ईयर निकाला जाएगा और पर्सनल ईयर निकाल के फिर आपको जो ईयर है और मंथ तक बताया जा सकता है कि किस मंथ के अंदर होगी, यहां तक हम लोग पहुंच सकते हैं। तो 1317 जो है वो आपको शादी के लिए एक अपॉर्चुनिटी मतलब आगे बढ़ाता है आपको। अब बताइए ये नंबर किसका है। अच्छा पहले तो ये बताइए कि अगर आपके फोन नंबर के अंदर 56 हो तो इसका क्या इंपैक्ट होता है। आपका अपना ही पैसा अपने ही के पास में उधार है, जो आपके रिलेटिव्स हैं उनके पास में आपका पैसा उधार पड़ा हुआ है और आप अपना ही पैसा मांगने में शर्म महसूस करते हैं। लेकिन कई बार आपका ये प्रश्न होता है, रिपोर्ट्स के अंदर अक्सर मैंने देखा है, मैंने 3 कॉमन प्रॉब्लम जो है आज यहां पर फाइंड आउट की हैं और उनके सॉल्यूशंस की तरफ गए हैं कि सर मेरा पैसा जो है फंसा हुआ है, मैं कैसे रिकवर करूं। तो एक तो रेमेडी हम लोग उसको देते हैं जो कि होती है काफी प्रूवन होती है, क्योंकि उसमें एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडी जो है उनकी भी कई बार हेल्प ली जाती है, ठीक है। न्यूरोलॉजिकल रेमेडी तो है ही है, ठीक है, लेकिन मोबाइल नंबर के अंदर ऐसा क्या हो जो कि आपको हेल्प करेगा। तो 56 जो है वो अगर आपके फोन नंबर में है तो पैसा आपका डूबता है और आप अपने ही पैसे को मांगने में शर्म महसूस करते हैं। लेकिन अगर आपके फोन नंबर के अंदर 95 होता है या 59 होता है, ये नंबर ऐसा है जो कि अगर आपका पैसा डूबा हुआ है आपको पैसे को वापस से रिकवर करके लाके देगा। अगर आप अपने फोन नंबर के अंदर 95 नंबर को रखते हैं और उसको एक्टिवेट कर लेते हैं और पैसा डूबा हुआ है तो आपका पैसा वापस आने के चांसेस और मैक्सिमम बन जाते हैं। अब आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको ये लगता होगा कि सर 95 हमारे नंबर में पहले से ही है फिर भी पैसा रिकवर नहीं हो रहा है। तो जनाब नंबर्स का और नंबर जो है आपके मोबाइल नंबर के अंदर उनके और भी पेयर होंगे। हो सकता है कि 95 आपने रखा हुआ है और 56 भी आपके पास में हो, या हो सकता है कि 58 आपके पास में हो। तो आप ये देखिए कि आप अपने फोन नंबर में से उन नंबर्स को हटाइए जो कि पैसा डूबने के लिए हैं, भले ही आपके पास में 95 क्यों ना हो। तो 95 आपके पैसे को रिकवर कराकर आपको वापस से देगा और ये 100% काम करता है। मैं हवा के अंदर बात नहीं करता हूं, मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं प्रूवन चीजें जो है आपके सामने लाकर रखता हूं। तो ये 95 जो है आपके पैसे को वापस से आपके पास में लाकर देगा। वो कैसे भी लाकर दे लेकिन पैसा आपके पास में आएगा, ठीक है। अच्छा मैंने इससे पहले अभी आपको एक नंबर बताया 1317। ये जो 1317 नंबर है इसको आप रख सकते हैं, लेकिन ध्यान रहे जब आपकी शादी हो जाए उसके बाद में इस नंबर को आप हटा दीजिएगा। हो सकता है कि 13 तो आप रख लें लेकिन 17 को आप हटा दीजिएगा, क्योंकि शादी होने के बाद ये थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक होता है, ठीक है। ये अट्रैक्ट करता है किसकी तरफ, अपोजिट जेंडर की तरफ। फिर एक नंबर मैंने और भी बताया था 76 या 67, ये भी क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। ये मनी मैग्नेट नंबर भी है, जो बहुत पैसे वाले लोग होते हैं उनके नंबर में देखेंगे आप 76। ये मनी मैग्नेट नंबर तो होता ही है, लेकिन कई बार ऐसा देखा भी गया है कि ये एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो है उसमें भी ये आपको डाल सकता है, कंट्रोल करने की आवश्यकता है। लेकिन बात ये है कि अगर बर्थ चार्ट आपका स्ट्रांग है, आपका बर्थ चार्ट स्ट्रांग है, तो फिर आप इन चीजों के अंदर नहीं पड़ेंगे। तो मैंने आज 3 प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस के ऊपर बात की। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि सर शादी नहीं हो रही है, उसके लिए आपको नंबर बताया। दूसरा नंबर ये बताया कि कोर्ट केस का सेटलमेंट कैसे होगा, उसके लिए आपको नंबर बताया, नंबर 33। और तीसरा है कि पैसा जो आपका डूबा हुआ है वो वापस से रिकवर कैसे होगा, वो होगा 95 से। अब 95 देता क्या है वो भी तो देख लीजिए आप। 95 जो है आपको थोड़ा इंटेलिजेंट बनाता है, आपको बुद्धिमान बनाता है, आप बोलने के अंदर बहुत फ्रंट हो जाते हैं,
आप अपने डिसीजंस को बिल्कुल राइट टाइम राइट डायरेक्शन में ले पाते हैं। हाँ, लेकिन कई बार क्या होता है कि 95 जो है वो आपको सोशल रिलेशंस के अंदर इंपैक्ट करता है, लेकिन पैसा आपका लौट कर आ जाएगा, इसके लिए काम करता है। दोस्तों, आप लोग चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। हम जो रिपोर्ट्स को बनाते हैं वो मैन्युअली बनाते हैं, बाय हैंड बनाते हैं। ये हमारी यूएसपी है। हम ये चाहते हैं कि जो एआई है, सॉफ्टवेयर है, वो आपके इमोशंस को नहीं समझेगा। अगर आपने उससे क्वेश्चन पूछा है लेकिन आपका बिलीव सिस्टम जो है उसके ऊपर है कि नहीं है, वो जो कंप्यूटर जनरेटेड रिपोर्ट आ रही है उसके ऊपर बिलीव आपका है कि नहीं है, ये भी तो देखना होगा। भले ही आपकी रिपोर्ट जो है वो बनकर आपके सामने आई है, लेकिन आपका विश्वास भी तो होना चाहिए। जब तक विश्वास नहीं होगा तब तक रेमेडी आप नहीं कर पाएंगे। हम लोग अपनी रिपोर्ट का एक वीडियो एक्सप्लेनर आपको देते हैं, आप अपने प्रश्न जो है हमसे पूछ पाते हैं और हम उनका जवाब भी देते हैं। ये हमारे रिपोर्ट की खास बात है। मैनुअली करते हैं, बाई हैंड करते हैं। अच्छा, जब आप लोग रिपोर्ट हमसे बनवाते हैं तो जो लोग शादीशुदा हैं उनमें हस्बैंड और वाइफ दोनों की डीओ भी हम लोग लेते हैं। ये शायद पता होगा आप लोगों को। ये हमारे रिपोर्ट्स की खास बात है कि भले ही हम आपकी रिपोर्ट को स्टडी करेंगे लेकिन आपकी वाइफ का भी हम लोग डेट ऑफ बर्थ लेंगे। एक कंपैरेटिव स्टडी उसके अंदर होती है और कोई भी प्रॉब्लम होती है उसको हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं, ताकि आप लोगों तक एक प्योर, एक जबरदस्त रिपोर्ट जो है सॉल्यूशंस के साथ में पहुंचे। क्योंकि जब तक आपकी मैरिड लाइफ अच्छी नहीं होगी तब तक आप जो है अच्छा काम नहीं कर पाएंगे। कभी मैं आपको एक साधु महात्मा की एक कहानी सुनाऊंगा, वो बड़ी जबरदस्त थी। वो शादी को लेकर ही थी। वो बहुत अच्छी कहानी है। कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से शादी अगर डिस्टर्ब होती है, मैरिटल लाइफ अगर डिस्टर्ब होती है, तो आप अपने जो वर्क है, वर्क प्लेस पर अच्छा काम नहीं कर पाते हैं। तो निर्णय आपका है। मेरा ये मानना है कि अगर आपके क्लास को इंप्रूव करने के अंदर, अगर आपके स्टेटस को इंप्रूव करने के अंदर न्यूमरोलॉजी अगर हेल्प करती है तो उसमें बुराई क्या है। आप इसकी हेल्प एक बार लेकर देखिए, आपको लगेगा कि काफी आपको मदद मिल रही है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट सेशन के अंदर। तब तक धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।